कि 2025 से लेके 2030 तक का जो समय होगा खराब होगा, वो स्थिति भी खराब होगी ग्रहों के शास्त्र के अनुसार। और भविष्य मालिका एक अच्युतानंद महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी हुई है और उन्होंने लिखा हुआ है कि 2025 से प्रारंभ होगी जैसे जल प्रलय, इसको प्राकृतिक आपदाएं कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बारिशें तो पहले भी होती थी, लेकिन बादलों का फटना और अचानक से बाढ़ आना और लोगों का बह जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भी लड़ाई, हाँ, अब ये विश्व युद्ध की भी आहट, पहलगाम अटैक जहाँ हजारों तीर्थ जाते थे लोग। अब देखो विश्व युद्ध की भी आहट दिख रही है। अच्छा। आने वाला जो समय है वो खराब होगा। इसका मतलब हम मान के चलें कि 2025 से लेकर 30 तक विश्व युद्ध हो सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर कल का दिन 7/9/2025 को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी भारी दिन रहेगा। कल ग्रहण की बात करें तो कितने बजे लगेगा और कितने बजे समाप्त होगा, ऐसे में हमारे साथ है पंडित मक्खनलाल शास्त्री जी, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि कल जो ग्रहण लगने जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो आगे इतनी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, कितना हैवी रहेगा और कितने बजे ये ग्रहण लगेगा? ओम ब्रह्मायेण कुलालवण्यमतो ब्रह्मांडवांडोधरे विष्णोर्येण दशावतारगहणे क्षिप्तो महासंकटे रुद्रायेण कपालिपाणिपटुको भिक्षाटनं कारिता सूर्यो भ्रामयति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। सबसे तो पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ आप आए। अब ग्रहण के बारे में जो जानकारी है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रायः ग्रहण जो हैं वो देखे जाते हैं, कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण। तो इस वर्ष भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को ग्रहण लगने जा रहा है और इस ग्रहण का प्रभाव समूचे भारत में नहीं होगा, बल्कि विश्व भर में इसका दुष्प्रभाव और शुभ प्रभाव भी पड़ेगा। जैसे भारत के लिए कुछ हद तक ग्रहण अच्छा भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि ग्रहण खराब ही रहेगा। भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत सुधार होगा, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जो बढ़ रही हैं, वो चंद्र ग्रहण तो अभी लग रहा है, लेकिन उससे पहले भी तो प्राकृतिक आपदाएं चली रही थी। तो ये ग्रहों के संयोग से होता है। अब श्रावण मास में देखो जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, और भाद्रपद कृष्ण इसमें महीने में भी जो वर्षा ऋतु का जो जलवेग जो है वो बढ़ा हुआ है। तो अभी जो ग्रहण लग रहा है ये पूरे समूचे विश्व में होगा और इसका अब यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो यूरोपियन देश हैं, जो अमेरिका इत्यादि देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उन देशों में भी और भारत में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ग्रहण का जो प्रारंभ काल है वो रात्रि 9:57 पर प्रारंभ होगा। दर्शकों दोबारा सुन लीजिए, ये ग्रहण कल 9:53 में शुरू होगा और कितने बजे ये खत्म होगा ये भी पंडित जी अभी बताएंगे। रात को 1:26 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो आगे देखा जाए तो इसके बाद कब ग्रहण लगेगा? इसके बाद अग्रिम 15 दिनों के बाद फिर एक ग्रहण आएगा। कौन सी डेट को? 21 सितंबर 2025 को। दोस्तों 21 सितंबर 2025 को दोबारा से ग्रहण लगने जा रहा है। ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या होगी, जब अंतिम श्राद्ध होगा अमावस्या को, तो उस दिन सूर्य ग्रहण भी आएगा। तो सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव समूचे भारत में, विश्व में उसका प्रभाव होगा। और ग्रहण का प्रभाव से ये विश्व युद्ध है, विश्व में अशांति जो है वो फैलेगी। क्योंकि शास्त्र कहता है कि 15 दिनों के अंदर यदि 2 ग्रहण आते हैं तो वो भारत नहीं पूरे विश्व के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इसलिए आर्थिक संकट भी गहराएगा, जबकि भारत की स्थिति मजबूत रहेगी। ऐसा नहीं है भारत
क्योंकि भारत की जो भागडोर है वो किसी सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में है। और जब जो घर का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रह अच्छे हैं, उसके ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो कहता है वो हर चीज़ संभाल सकते हैं। पंडित जी 2025 की बात करें तो 2025 लोगों के लिए कैसा आया है? और इतना क्राइसिस हुआ, पहले पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद अभी जो बाढ़ की क्राइसिस बनी, और बाढ़ की क्राइसिस के बाद जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान का वार भी लगी, लड़ाइयाँ भी लगी। इतनी क्राइसिस 2025 में कभी हमने किसी सन में देखने को नहीं मिली। बात ये है सर कि 2024 में जब ये पंचांग आनी थी, तो जब ये पंचांग बनी और 2025 में इसका प्रारंभ होता है, हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को साल जो अब चढ़ता है। जब ये साल चढ़ा, प्रारंभ हुआ, तो उस साल का जो राजा था वो सूर्य था, क्योंकि रविवार को पहला नवरात्रा था। और जब बैसाख महीना प्रारंभ हुआ, उस दिन भी बैसाखी वाले दिन, वैसाखी संक्रांति वाले दिन भी उसका मंत्री जो था वो सूर्य बना, और सूर्य जो था वो मंत्री था। इस वर्ष का राजा सूर्य और मंत्री, राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य है। तो शास्त्र अनुसार, ज्योतिष के अगर अनुसार हम देखें तो कहता है जब ये स्थिति बनती है तो कहता है ये हानिकारक मानी जाती है। तो पंडित जी अभी 2025 है, 2025 के बाद अभी 4 महीने पड़े हुए हैं, 8वां महीना चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, अभी 3-4 महीने पड़े हुए हैं। किस तरह से हमारी जम्मू की जनता बिता पाएगी? आगे भी कैसा रहेगा 2025? श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं कि 2025 से लेके 2030 तक का जो समय होगा, खराब होगा, वो स्थिति भी खराब होगी ग्रहों के शास्त्र के अनुसार। और भविष्य मालिका एक अच्युतानंद महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी हुई है, और उन्होंने लिखा हुआ है कि 2025 से प्रारंभ होगी जैसे जल प्रलय, इसको प्राकृतिक आपदाएं कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बारिशें तो पहले भी होती थी, लेकिन बादलों का फटना और अचानक से बाढ़ आना और लोगों का बह जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भी लड़ाई, हाँ, विश्व युद्ध की भी आहट, पहलगाम अटैक जहाँ हजारों तीर्थ जाते थे लोग। अब देखो विश्व युद्ध की भी आहट दिख रही है। अच्छा। आने वाला जो समय है वो खराब होगा। इसका मतलब हम मान के चलें कि 2025 से लेकर 30 तक विश्व युद्ध हो सकता है। हमें तो शास्त्र अनुसार यदि देखा जाए तो हमें तो लगता है कि विश्व युद्ध की आहट होगी। पश्चिमी देशों में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, और पश्चिमी देश जो हैं वो भारत के खिलाफ भी कोई योजना बना रहे हैं। 2025 से लेकर के 2032 तक का जो समय होगा वो समूचे विश्व के लिए खराब रहेगा। और ग्रहों का जो प्रभाव होता है, क्योंकि शास्त्र तो लिखता है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, पूरी सृष्टि ग्रहों के अधीन है, और ग्रह ही हमें हमारे संसार को चलाते हैं। और ग्रहों से हमारा जीवन यापन, हमारा जीवन की प्रणाली सब ग्रह से जो है वो कार्य, हमारे ग्रह जो है वो तय करते हैं। तो आने वाला जो समय है वो अच्छा नहीं है, उसके अच्छे संकेत नहीं है। आने वाला जो समय है वो खराब है, परंतु भारत के लिए कुछ हद तक ये समय अच्छा भी रहेगा। जैसे आर्थिक स्थिति है वो भारत की मजबूत होगी, हालांकि कि भारत का नुकसान नहीं हो रहा। इस समय प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, और लोगों की कई लोग देखो उनको मृत्यु प्राप्त हो गई। दुख तो लगता है, लेकिन अब होनी जो है, जो ग्रहों की स्थिति है उसको रोका नहीं जा सकता। तो ग्रह जो है वो बलवान है, और आने वाला जो समय है वो हमें संकेत दे रहा है, क्योंकि प्रकृति के साथ आप खेल रहे हैं। जब प्रकृति के साथ आप खेलोगे तो प्रकृति आपके साथ जरूर खेलेगी। जो ये नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्यों आते हैं? जो जंगलों को काटा जा रहा है, जंगल रहे नहीं है। हम अपनी जनता की बात करें तो आम जनता कहती है कि भगवान हमारे से नाराज़ हो चुके हैं। वो नाराज़ क्यों हुई हैं? तो हम तीर्थ स्थानों पे जाते थे, गलत काम करते थे,
जैसे हम वैष्णो माता में जाते थे, एक दर्शन करने नहीं जाते थे, हम वैष्णो माता में एक इंजॉयमेंट करने जाते थे। हम वहाँ पर पंजेर माता जाते थे, वहाँ भी इंजॉयमेंट करने जाते थे। इसलिए देवता और भगवान हमारे से ना खुश हुए हैं, तभी ये प्रलय हो रही है जम्मू कश्मीर। देखो जी, बात है आस्था की। कोई भगवान से या उस माता रानी से मिलने नहीं जा रहा, बिल्कुल, वो आउटिंग करने के लिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वो पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। पिकनिक स्पॉट, बिल्कुल। देखो, श्रद्धा लेकर के कोई नहीं जाता, वो घूमने के लिए जा रहे हैं। तीर्थों को तीर्थ समझ के कोई नहीं जाता। उस माता रानी से मिलने के लिए कोई नहीं जा रहा है, वो घूमने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे मल मूत्र त्याग करते हैं, उन पहाड़ों को भी दूषित करते हैं। जब उन पहाड़ों को दूषित कर दिया, अब माता रानी हमसे दूर दूर जा रही है, हम उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन उसके पीछे नहीं आ रहे, हम कामना लेकर के नहीं जा रहे, हम उसको मिलने के लिए नहीं जा रहे, उसके दर्शनों के लिए नहीं जा रहे। गर्मियाँ बहुत हैं, आउटिंग करनी है, कहाँ जाएँ जी? जी हाँ जी, चले, जब मचेल माता चलते हैं। तो कहता है जब प्रकृति के साथ आप माता रानी के दर्शनों के लिए जाओ, आस्था लेकर के जाओ, विश्वास लेकर के जाओ, तो माता भगवती रक्षा भी करती है। ऐसी बात नहीं है, समूचे भारत की, पूरे विश्व की वो रक्षा, वो विश्व जननी है, जगत जननी कहा जाता है उसको। तो जगत जननी का अर्थ ये नहीं है वो सिर्फ गणेश जी की माँ है, वो पूरे देवताओं की माँ है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के गुणगान, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जब आप तीर्थों की मान्यता, तीर्थों की मर्यादा को भंग करोगे, तो तीर्थों का, अब वैष्णो देवी में देखो जल प्रलय चल रही है। बिल्कुल। अब वैष्णो देवी में भी लोग मिलने, वो माता रानी के दर्शनों के लिए जाए तो बात है ना, नहीं जाते, वो घूमने के लिए जाते हैं। आउटिंग करनी है, कहाँ जाएं? चलो जी वैष्णो देवी हो आते हैं। तो तीर्थों के लिए शास्त्र लिखता है, देवालय पुण्य स्थाने मंत्रेशु यादृशी भावना विद्रि सिद्धि भक्ति तादृशी। देवालयों में देवताओं के प्रति, मंत्रों के प्रति, भेषज्येषु, और जैसे डॉक्टर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है तो डॉक्टर की दी हुई दवाई भी नहीं लगेगी आपको। जब देवताओं के प्रति श्रद्धा लेकर के जाना पड़ता है, उस माता के प्रति श्रद्धा लेकर के जाए तो माता रक्षा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मक्खन लाल शास्त्री जी, जो जम्मू कश्मीर के माने हुए एक पंडित हैं। खासकर उनकी जंत्री क्या इस वक्त कह रही है कि 2025 से लेके 2030 तक जम्मू कश्मीर क्या, हमारे पूरे देश के लिए ये काफ़ी हैवी होने वाली है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो उन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि जो भी लोग तीर्थ स्थल में जाते थे अपना पिकनिक स्पॉट मनाने, इससे भगवान कुछ हद तक नाराज़ हो गया और इसलिए जम्मू कश्मीर में प्रलय की स्थिति बन चुकी है। और उन्होंने साफ अक्षरों में, पंडित जी ने ये भी कहा कि विश्व युद्ध होगा 2025 से लेके 2030 के बीच। और ग्रहण की बात करें तो सभी जम्मू कश्मीर के वासी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कल ग्रहण 9:53 में शुरू होगा और ख़त्म कितने बजे होगा? रात्रि 1:26 में समाप्त होगा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ। मैं विकास गुप्ता, जम्मू से।